नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। अमेरिका ने लगातार तीसरे साल तीसरे देश को धोखा दिया है। फर्स्ट अफगानिस्तान, सेकंड यूक्रेन और थर्ड अब ताइवान की बारी है। अमेरिका की शुरू से पॉलिसी रही है कि दो देशों को आपस में लड़ाया जाए और दूर बैठकर तमाशा देखा जाए। इससे उन दोनों देशों की इकोनॉमी भी खराब होगी और उनकी सैन्य क्षमताएं भी खराब होगी और अमेरिका को इससे बैठे बैठे फायदा मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत रिसर्च करके अपनी वीडियोस बनाते हैं। आज अमेरिका को तीन बड़े देशों से खतरा है, जिसमें फर्स्ट भारत, सेकंड रूस और थर्ड चीन। अमेरिका ने सबसे पहले भारत का ही नंबर लगाया था। अगर आपको याद हो तो जब डोकलाम के अंदर भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने थी और जब गलवान घाटी के अंदर निहत्थे भारतीय सैनिकों ने अपने से 3 से 4 गुना बड़ी चीनी सेना को उन्हीं के हथियारों को छीनकर वापस उन्हीं को मारा और उसका चाइना में इतना खौफ हो गया कि वो आज भी उस घटना को लेकर डरते हैं। तो उस समय अमेरिका ने भारत को बहुत ज्यादा उकसाया था कि वह छोटा सा युद्ध एक बड़े युद्ध में परिवर्तित हो जाए, परंतु भारत ने और चीन ने दोनों ने संयम का परिचय देते हुए उसे बड़े युद्ध में परिवर्तित नहीं होने दिया। जब भारत अमेरिका के बहकावे में नहीं आया तो अमेरिका ने फिर एक नया दांव खेला और अगर आपको याद हो तो अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी सेना इतनी स्पीड से निकली जिसकी कोई हद नहीं है। अमेरिका ने पूरी दुनिया के सामने ये बताया कि हम अपनी सेना की सुरक्षा के लिए उसको फटाफट निकाल रहे हैं और इस जल्दबाजी के कारण हमारे हथियार वहीं पर छूट गए हैं, परंतु यह एक साजिश के तहत हुआ था जिसके कारण अमेरिकी हथियार तालिबान आतंकियों के हाथ में लगे और तालिबान आतंकी और पाकिस्तान मिलकर भारत में अस्थिरता पैदा करे। परंतु भारत ने बहुत अच्छी कूटनीति का परिचय देते हुए तालिबान आतंकियों को अपनी तरफ किया और उन हथियारों का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पे छिटपुट घटनाएं होनी शुरू हो गई, जिससे पाकिस्तान आर्मी वहीं पर बिजी हो गई और उनका ध्यान कश्मीर की तरफ कम हो गया। उसके बाद जब अमेरिका की दाल भारत के आगे नहीं गली तो उसने अगला नंबर लगाया रूस का। इसके लिए उसने यूक्रेन को यह लालच दिया कि हम तुम्हें नेटो में शामिल करेंगे। इससे रूस इतना ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। जब हमला हुआ तो अमेरिका कहीं पर भी यूक्रेन को बचाने के लिए नहीं आया और रूस पर उसने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। इससे रूस की इकोनॉमी भी खराब हो रही है और रूस के हथियार भी खराब हो रहे हैं। वैसे भी रूस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा नहीं है और इस समय भारत ने रूस का साथ देते हुए रूस की इकोनॉमी को मेंटेन किया, क्योंकि भारत भी जब उससे तेल खरीदता है तो इससे भारत को भी फायदा होता है। अब बात करें चाइना की, तो चाइना के लिए अमेरिका ने क्वाड नाम का संगठन बनाया था। क्वाड का पर्पस था कि चाइना के ईस्टर्न बॉर्डर पर अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया मिलकर उस पर दबाव बनाएंगे और जमीन की तरफ से भारत वेस्टर्न साइड से उस पर दबाव बनाएगा और चाइना को निपटाया जाएगा। परंतु भारत कभी भी इसके बहकावे में नहीं आया और जब अमेरिकी चीजों को समझना शुरू किया तो भारत ने कभी भी इसे बड़े युद्ध परिवर्तित नहीं होने दिया। और जब अमेरिका को लगा कि भारत उसके बहकावे में नहीं आ रहा तो उसने क्वाड 2 नाम का संगठन बनाया, जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया है परंतु उसकी जगह फिलीपींस को शामिल किया गया है। अब यह कितनी आश्चर्य की बात है कि भारत जैसे 140 करोड़ की पॉपुलेशन वाले देश को छोड़ा गया है और फिलीपींस जैसे एक छोटे से देश को शामिल किया गया है, जो कि भारत के एक छोटे से राज्य के बराबर है। परंतु मरता क्या न करता, क्योंकि अमेरिका की तो मजबूरी है और उसने एक तरह से भारत को यह मैसेज दे दिया कि चाइना से आप खुद निपटो, हम तो फिलीपींस को लेकर आगे बढ़ेंगे। चीन को उकसाने के लिए अमेरिका ने ताइवान का चारा फेंका है। ताइवान की सुरक्षा की गारंटी एक तरह से अमेरिका ने ले रखी थी और अब वहां पर अपने नागरिकों को यह कहा है कि आप ताइवान को छोड़ दें। मैसेज तो उसने अपने नागरिकों को दिया है, परंतु ये इनडायरेक्टली मैसेज कहीं ना कहीं चाइना के लिए है कि आप जब चाहें तब उस पर जाके कब्जा कर लें। और दोस्तों अगर चीन ने ऐसा किया तो अमेरिका उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देगा और अमेरिकी बैंकों में चीन का जितना भी पैसा पड़ा है उन सबको जब्त करके बैठ जाएगा। इससे चाइना की इकोनॉमी काफी खराब हो जाएगी। इसके लिए अमेरिका ने लगातार भारत को लालच दिया था। आपको
जानकर ताज्जुब होगा कि जब तक भारत जैसा देश रूस और चीन के अगेंस्ट में खड़ा नहीं होगा तब तक अमेरिका न तो रूस का कुछ बिगाड़ सकता है और न चीन का कुछ बिगाड़ सकता है। इसलिए अमेरिका ने भारत को रूस से अलग करने के लिए नेटो प्लस में शामिल होने का लालच दिया था, जिसे भारत ने बहुत समझदारी दिखाते हुए ये कह दिया कि हमें किसी और की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, हम खुद अपनी सुरक्षा करने में समर्थ हैं। और नेटो के ऑफर को भारत ने रिजेक्ट कर दिया। नेटो के अंदर अगर भारत शामिल नहीं होता तो अमेरिका रूस को निपटा नहीं सकता, और क्वाड के अंदर भी भारत शामिल नहीं होगा तो अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले वो चीन को कभी भी निपटा नहीं सकता। आगे भी अगर इसमें कोई और अपडेट होगा तो मैं आपको देते रहूंगा। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।